राम 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 नारायण नारायण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। 15वां श्लोक। उद्वेग न करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वह वाक्य अनुद्वेगकर कहा जाता है। सत्यम प्रिय हितम च यत्, जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूया देश धर्म सनातनः। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय न हो और प्रिय हो पर असत्य न हो, यही सनातन धर्म है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता, कंजूसी किस बात की? जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हित यानी हितकर कहलाता है। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। च एव, इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद न करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो, ऐसे वचन न बोलना। पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले, ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना। वाङ्मयं तप उच्यते, उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं, वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है।